जब जब राहुल गांधी या उनके परिवार के लोग के ऊपर कोई जांच होती है, कोई कार्रवाई होती है, ये अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार के अराजक प्रदर्शन को हवा देते हैं, अराजक तरीके से जो है अपने पार्टी के कैडर को उतारते हैं और देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करते हैं। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास काम नहीं है? क्या कांग्रेस के उन तमाम सांसद या कांग्रेस के उन तमाम विधायक के पास कोई काम धंधा नहीं रह गया है कि यहाँ दिल्ली में आके जो है आंदोलन कर रहे हैं? क्या उनकी देश के प्रति कोई जवाबदेही तय होती है या नहीं होती है? तो आज पूरी पार्टी का कैडर सिर्फ एक परिवार के भजन गाने में लगा है, उसी परिवार को बचाने में लगा है, क्योंकि लगता है कि उनकी पार्टी का ब्रांड ही वो गांधी नेम है। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर एक बार राहुल गांधी चौथी बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मार्च कर राहुल गांधी के साथ साथ ईडी के दफ्तर जा रहे थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ईडी के दफ्तर तो नहीं पहुंचे हैं, पर वहीं जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की बात कही गई है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी, और इनसे पूरे प्रकरण पर बात करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, चौथी बार बुलाया गया है राहुल गांधी को ईडी की तरफ से? देखिए, दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा है। आज देश के अंदर चोरी करने वाले लोग, जो पूरा का पूरा परिवार जमानत पे घूम रहा है, जिन्होंने देश के अंदर सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया, जिन्होंने जो है कानून को धत्ता बताया, जिन्होंने अनाप शनाप तरीके से जो है संपत्ति अर्जित करने का काम किया, आज वही लोग सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं। कि मतलब आप सोचिए, जिन लोगों ने मात्र 50,000 रुपये से जो है 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली, वो लोग आज सत्याग्रह कर रहे हैं। आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि भाई राहुल गांधी ने देश के लिए कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया जिसके लिए ये इनके कार्यकर्ता से लेकर इनके मुख्यमंत्री, इनके सांसद जो है लालाहोट हो रहे हैं। जब देश के अंदर कोविड की महामारी थी, जब देश के अंदर जो है लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, जहां पे कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारें प्रवासी लोगों को जो है बॉर्डरों पर लाकर मरने के लिए छोड़ दे रही थी, उस वक्त तो कांग्रेस का कोई नेता सत्याग्रह करने बाहर नहीं निकला, राहुल गांधी भी नहीं निकले। जब देश के अंदर नोटबंदी थी, तब राहुल गांधी अपने कुर्ते की फटी जेब दिखाते थे। और आज ये हजारों करोड़ की संपत्ति गांधी परिवार कैसे जो है अख्तियार कर रहा है, आज देश की जनता इन चीज़ों को समझ रही है। परंतु जब सावन के अंधे को चारों तरफ हरा दिखता है, आज कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कमोबेश यही स्थिति हो रही है कि जिस परिवार ने अनाप शनाप तरीके से देश के कानून को धत्ता बताते हुए तमाम संपत्तियां अर्जित की, आज उन्हीं लोगों को बचाने के लिए आज ये शक्ति प्रदर्शन है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का ध्यान जो है उन चंद लाइनों की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। आपको याद है, अभी 2 हफ्ते पहले लंदन के अंदर राहुल बाबा और बिहार के एक छोटे राहुल बाबा और उनकी पार्टी के मनोज झा जी वहाँ पे बड़े सूट पैंट पहन के जो है सूट बूट वाली सरकार, औरों को तो बोलते सूट बूट वाली सरकार, और खुद कोट पैंट पहन के वहाँ पर अपने जो है पत्रकारों के साथ वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और वहाँ जाके क्या बोल रहे थे कि भारत के ऊपर जो है केरोसिन छिड़क दिया गया है और वहाँ आग लगने की देरी है। मुझे लगता है देश की केंद्रीय एजेंसियों को जो है इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि आज देश में आग लगाने का काम कौन कर रहा है। अब आप बताइए, आज बिहार से लेकर जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर इतना उपद्रव क्यों है? आज देश के अंदर ये विरोध करने का कौन सा तरीका हो गया कि आप हर चीज़ में क्योंकि जब राहुल गांधी या उनके परिवार के लोग के ऊपर कोई जांच होती है, कोई कार्रवाई होती है, ये अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार के अराजक प्रदर्शन को हवा देते हैं, अराजक तरीके से जो है अपने पार्टी के कैडर को उतारते हैं और देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करते हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी, उसके लिए नोटिस भी दे दिया गया, समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। देखिए, आज जिस गांधी टाइटल के सहारे ये देश के ऊपर राज करने का ख्वाब देखते हैं, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आपने कोई चोरी नहीं की, जब आपने कोई गलत काम ही नहीं किया, और ये तो वही एजेंसियां हैं जो आपकी तमाम सरकारों ने जो है इनके अंदर अपने लोग सेटअप किए थे, तो आपको डर किस बात का है? डर इस बात का है क्योंकि आपने चोरी करी है। और जब आपने चोरी करी है तो आपको पता है कि भैया तब तो सत्ता में थे, 10 साल तक अंधाधुन करते रहे, अब सत्ता में कोई और आ गया है,
अब जब वो चोरी पकड़ी जा रही है, जब उसका जवाब देना पड़ रहा है, ये राहुल गांधी वही राहुल गांधी हैं जो देश के प्रधानमंत्री को कहते थे चौकीदार चोर है, और आज अपनी चोरी के जो है खाते बही पे जवाब देना भारी पड़ रहा है। और उसी चौकीदार चोर है की बात पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफ़ी मांग के आए ये भाई साहब। और उसके बाद आज जो है सुबह एक रैली में बोलते थे कि राफेल इतने रुपए का है, दोपहर को दूसरी रैली में राफेल का दूसरा रेट बताते थे, शाम को तीसरा रेट बताते थे। अब सोचिए, जब 8-8 10-10 घंटे ईडी बिठा के पूछेगी और राहुल गांधी बाबा के 5 अलग अलग बयान आएंगे तो मुश्किल तो होगी, क्योंकि देश कानून से चलता है और कानून सबूत मांगता है, और कानून के पास सबूत है और उस सबूत की पुष्टि करवाने की ये पूरी कवायद चल रही है। तो कानून सबके लिए बराबर है। या तो आप कह दें कि भैया मैं इस देश का नागरिक ही नहीं हूँ, मेरा नाम राहुल विंसी है और मैं जो है इटली या बेलायत का नागरिक हूँ, तो मुझे छूट मिल जानी चाहिए, जैसे वो भोपाल गैस कांड वाले को उड़ा दिया गया था। अगर ऐसी कोई व्यवस्था है कि इसके ऊपर भी, उनकी नागरिकता के ऊपर भी सदन के ऊपर मामला उठा हुआ है, परंतु हमारे देश की लोकतंत्र की जो है विडंबना देखिए, राहुल बाबा इज़ बियॉन्ड ऑल द लॉज। आज वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर जाकर देखिए, मतलब जिसके घर खाने को नहीं उसका नाम अमीर चंद, जिन्होंने खुद दबा के चोरी करी, आज वो जो है दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ चेंज देन यू हैव टू इनिशिएट द चेंज। आज प्रधानमंत्री को रोज राहुल बाबा का ट्विटर आप पढ़ेंगे सुबह से शाम तक, तो 5 से 7 ऐसे ट्वीट आते हैं कि ये प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो। अरे भाई, तुम्हारी भी तो सत्ता है 3-4 राज्य में, वहीं कर लो, कम से कम दिखाओ तो सही। देश के अंदर देश की जनता को राहुल गांधी और उनके परिवार की पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करने का कोई तो आधार चाहिए। चोरी करो तुम, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाओ तुम, देश की सेना की बातों को नहीं मानो तुम, चाइना के अखबारों की बात को मानो तुम, चाइना की कम्युनिस्ट की पार्टी के साथ MOU करो तुम, और उसके बाद तुम कहो तुमसे बड़ा राष्ट्रवादी परिवार कोई नहीं है। तो भैया अब वो दिन जो है बीत गए कि जनता की आंखों में तुम धूल झोंके जा रहे थे और जनता माने जा रही थी। सोनिया गांधी को बुलाया गया है और वहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए साजिश चली जा रही है। केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं राहुल गांधी की, क्योंकि जिस तरीके से ईडी लगातार बुला रही है, लग रहा है कुछ चीजें निकलकर सामने आने वाली है। देखिए, चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं और इनको लग रहा है कि इस दलदल में अब ये फंसते जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है। आप सोचिए, अगर इनके मन में कोई चोर नहीं है, इन्होंने कोई गलत नहीं किया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना भाई। पहले भी भाजपा की सरकारें नहीं थी, पहले भी 10 साल तक इनकी सरकारें थी। इन्होंने किस तरीके से किया, इन्होंने कैसे नरेंद्र मोदी को के ऊपर SIT बिठाई, तमाम चीज़ें हुई, कैसे इन्होंने अमित शाह जी के ऊपर तमाम जो है शक्ति का प्रदर्शन किया। हुआ क्या? सांच को आँच नहीं। जब वो लोग तुम्हारी जांच एजेंसियों में पाक साफ हो सकते हैं, तो तुम्हें किस बात का डर है? इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। ये तो तमाम एजेंसियां आपके ही द्वारा चलाई गई थी ना। और आज अगर आपने देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं की है, आपने सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया है, तो मुझे लगता है कि इस देश की 130 करोड़ जो जनता है वो कानून की नज़र में बराबर है, और राहुल गांधी उस कानून से अछूते नहीं है, उस कानून से बड़े नहीं है। तो राहुल गांधी अगर इस देश के संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के कानून में विश्वास रखते हैं, उसी कानून की, उसी संविधान की शपथ लेकर अगर वो इस देश में कई बार सांसद बने हैं, उनके परिवार ने इस देश की सत्ता को चलाया है, तो उनको इस कानून पे विश्वास करना चाहिए और वहाँ जाकर जो है अपना जवाब देना चाहिए, जवाब दर्ज कराना चाहिए, ताकि देश की जनता को पता लगे कि आप कितने ईमानदार हैं। सर, मामला नेशनल हेराल्ड का हो या देश में कहीं भी भ्रष्टाचार का, अगर केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले में जांच करती हैं, चाहे फिर वो NIA हो, CBI हो या फिर ED हो, हमेशा विपक्ष की तरफ से ये क्यों कहा जाता है कि हमारे खिलाफ वेंडेटा की राजनीति की जा रही है? ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, तमाम पार्टियां ये आरोप लगा चुकी हैं मोदी सरकार के ऊपर। मैं आज आपको एक रिकॉर्ड के स्तर पे बात बताता हूँ। 2014 से पहले इस देश में एक तथाकथित बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, और जब वो सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में देके गए थे, तब इस देश का जो NPA है वो रिकॉर्ड स्तर पे था। और आज 8 साल इस देश के अंदर एक चाय वाले ने सरकार चलाई है, और आज देश का बैंक का जो NPA है वो रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिजर्व जो हैं वो उच्चतम स्तर पर हैं। तो आज आप बताइए,
उस वक्त कौन सरकार चला रहा था? क्या मनमोहन सिंह सच में इस देश के प्रधानमंत्री थे या वो कठपुतली प्रधानमंत्री थे? तो आज ये जिस प्रकार की ओछी राजनीति पूरा विपक्ष कर रहा है, आज आवश्यकता है जब एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या इस देश के विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए? आज हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है कि ठीक है, आपको विरोध करने का अधिकार है, पर आप जब अपने ऊपर आरोप लग रहे हैं और कंक्रीट एविडेंसेस के साथ आरोप लग रहे हैं, तो आप जो है सारे सांसद, सारे क्या क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास काम नहीं है? क्या कांग्रेस के उन तमाम सांसद या कांग्रेस के उन तमाम विधायक के पास कोई काम धंधा नहीं रह गया है कि यहाँ दिल्ली में आके जो है आंदोलन कर रहे हैं? क्या उनकी देश के प्रति कोई जवाबदेही तय होती है या नहीं होती है? तो आज पूरी पार्टी का कैडर सिर्फ एक परिवार के भजन गाने में लगा है, उसी परिवार को बचाने में लगा है, क्योंकि लगता है कि उनकी पार्टी का ब्रांड ही वो गांधी नेम है। क्या उस पार्टी के अंदर कोई और ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है कि जो पार्टी का नेतृत्व कर सके? भाई, देश की जनता को आप एक ऑल्टरनेट विजन दो ना। 2014 तक आपकी सरकार थी, देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो है जनता के सामने अपने विजन को रखा, जनता ने उनके विजन के ऊपर ट्रस्ट किया, उनको जिताया, 5 साल उन्होंने काम किया, जनता को उन पर और ज़्यादा विश्वास हुआ, उनको दोबारा जिताया। आज कांग्रेस वहीं पे लैक कर रही है। ना कांग्रेस कोई जनता के बीच में विश्वास पैदा कर पा रही है, ना कांग्रेस अपने पार्टी के कैडर के ऊपर विश्वास पैदा कर पा रही है। तो ये कांग्रेस का एक कांग्रेस की, चाहे आप ये कमजोरी बोलिए या कांग्रेस की राजनीति का आप ये एक सबसे बुरा दौर बोलिए, कुछ भी बोलिए, जिस पार्टी को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कहा जाता है, वो आज सिर्फ एक परिवार को बचाने की बात करती है, उसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही है उस पार्टी के अंदर। अरे भाई, ये तमाम एजेंसियां तुम्हारे वक्त भी वही थी, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगी। तो तुम्हें उनके आगे आके सच बोलने में किस बात का डर है? कभी माताजी बीमार हो रही हैं, ये तो मतलब 3rd क्लास की कोई बॉलीवुड मूवी की एक स्क्रिप्ट जैसी हो गई। जैसे होता है ना कि वहाँ पे कोई नेता को पुलिस पकड़ने आती है तो वो हार्ट अटैक का बहाना कर देता है, पेट दर्द का बहाना। और ये इंडिया में मुझे लगता है ये बहुत पुराना गेम हो गया कि जी जैसे कोई सेंट्रल एजेंसी जो है आपको जाँच के लिए बुलाए या आपके यहाँ छापा पड़े, बस बीमारी का बहाना बना दो और उसके बाद जो है लुका छुपी का खेल खेलते रहो। तो पर अब जनता जो है, इस देश की जनता बहुत जागरूक है, इन चीज़ों को बहुत समझती है और ये पैंतरे जो है बहुत पुराने हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।